श्वेता त्रिपाठी हूँ मैं, और इस वक्त आप रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आज हम बात करते हैं कि रशिया में क्या कुछ चल रहा है। भाई रशिया यूक्रेन की वॉर तो चल रही थी, अब ये ग्रुप कहाँ से आ गया है, इस ग्रुप का मतलब क्या है। लेकिन आपको ये पता है, जो पुतिन के शेफ हैं वो उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। अब किसी का शेफ इतना पावरफुल हो सकता है कि वो पूरी की पूरी आर्मी अपनी क्रिएट कर ले, पूरी आर्मी के खिलाफ खड़ा हो जाए। बिल्कुल, जो प्रोगेजिन है ये शेफ थे पुतिन, उनका खाना बहुत पसंद था, लेकिन खाना बनाते बनाते पुतिन को खुश करते करते कभी नाराज हो गए, कभी इन्होंने बगावत शुरू कर दी। उसकी पूरी कहानी है वो मैं चलिए आपको बताती हूँ कि ये ग्रुप क्या है। जिस वक्त आप जो नाम सुन रहे हैं कि वैगनर ग्रुप है, वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट आर्मी है। रूस में प्राइवेट आर्मी तैयार की गई थी। जब आपको याद होगा कि क्रेमलिन पर अटैक किया था जो यूक्रेन के कब्जे में था रशिया ने, उस वक्त इस आर्मी ने भी बहुत बड़ा रोल किया था और ये पुतिन के साथ सपोर्ट में काम करते थे। लेकिन कहा जाता है जब से यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर स्टार्ट हुआ, उसके बाद लास्ट ईयर सितंबर में जो प्रोगेजिन है इन्होंने डिसाइड किया कि जो इनकी प्राइवेट आर्मी है यानी कि वैगनर ग्रुप, इसको वो ऑफिशियली अनाउंस करेंगे कि हम ऑफिशियल हैं, हम काम करते हैं और एक तरह से हम सबके सामने आ जाते हैं। ये उन्होंने जो अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई थी ये लास्ट ईयर सितंबर में की थी। और उसी के बाद कहा जाता है कि जो प्रोगेजिन थे वो लगातार पुतिन के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, अपनी नाराजगी बताते रहते थे। ये बातें भी बीच में आई कि जो पुतिन है वो क्या कर रहे हैं, तो पुतिन ने को एक्शन में क्या नहीं आना चाहिए। पुतिन ने कोशिशें कई बार की कि समझ जाए प्रोगेजिन, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। अब तो वो कह रहे हैं रूस को कि भाई आपको नया राष्ट्रपति मिलने वाला है, यानी नया प्रेसिडेंट रशिया को मिलने वाला है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो पुतिन ये कह रहे हैं कि हम देश की रक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे, हम लगातार जवाब देंगे। अब देखिए, सवाल इन तमाम चीजों के बीच में आपके मन में भी हो रहा होगा कि रशिया बहुत पावरफुल कंट्री है, उसकी आर्मी इतनी पावरफुल है, तो ये जो ग्रुप्स हैं ये क्या उसका मुकाबला कर पाएंगे। तो देखिए, मुकाबला कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उससे बड़ा सवाल ये है कि अचानक ये ग्रुप कैसे एक्टिव हो जाते हैं, इनके पीछे कौन है। क्या कोई ऐसी कंट्री इनके पीछे है जो चाहती है कि रशिया में अपने अंदर ही जो गृह युद्ध है उस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, इसका बेनिफिट यूक्रेन को मिल जाए। क्योंकि यूक्रेन, अंदाजा लगाइए, अगर किसी देश का इंटरनल सिस्टम कोलैप्स हो रहा होगा तो वो अपने इंटरनल सिस्टम की तरफ ध्यान देगा या फिर वॉर की तरफ। तो इसमें क्या होगा, इस सिचुएशन में हो सकता है कि यूक्रेन बमबाजी शुरू कर दे, यानी बम्बार्डमेंट शुरू कर दे। तो अब जो रशियन आर्मी है वो अपने इंटरनल इश्यूज को सॉल्व करेगी, क्योंकि दूसरी तरफ तो हम देख रहे हैं कि वैगन ग्रुप वो एक्टिव हो चुके हैं। और अगर इस तरफ यूक्रेन एक्टिव हो जाता है तो अंदाजा लगाइए पुतिन के लिए कितना चैलेंज होगा। लेकिन इसकी पूरी कहानी जानते हैं कहाँ दिखती है? ये पूरी कहानी दिखती है हथियारों के बाजार में। कौन बाजीगर होगा, कौन सबसे बड़ा सौदागर होगा जिससे सबसे ज्यादा हथियार मिल जाए। तो उसके पीछे की क्या ये कहानी है कि कोई ये चाहता है कि जो वेपन मार्केट है उसमें वो अपना डोमिनेंस कायम करे और ज्यादा मजबूत हो जाए। हालांकि मैं किसी कंट्री का नाम इसमें नहीं ले रही हूँ, लेकिन आप समझ रहे हैं कि मैं इशारा किस तरफ कर रही हूँ। तो सवाल ये है, अभी नेटो बीच में आ गया। नेटो कह रहा है कि हमारी स्थितियों पर नजर बनी हुई है। भाई नेटो की क्या लेना देना, क्यों स्थितियों पर नजर है? क्योंकि नेटो, रूस जो है वो नेटो का हमेशा विरोध करता रहा है। अब वैगन ग्रुप को क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं हम हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। तो दो कंट्री के पीछे वॉर नहीं है, इट्स इंटरनल इशू, जिस पर अगर नेटो ये कह रहा है कि हम नजर बना के रख रहे हैं तो ये भी सवाल खड़े कर रहा है। तो कुल मिलाकर के एक शेफ कितना बड़ा बन जाता है, एक शेफ अपनी सोच को इतना ऊंचा ले जाता है कि पुतिन के खिलाफ वो आज खड़ा है। लेकिन अंदाजा लगाइए कि रशिया कहाँ खड़ा हो गया है। वो सुपर पावर कंट्री है जो कहता है कि हमारे यहाँ सारे इंटरनल इश्यूज बहुत अच्छे हैं, हम तो सबको सेटिस्फाई करके रखते हैं। लेकिन ये जो ग्रुप्स है ये अब एक्टिव है, इसमें चर्चिल भी आ गया। अब ये भी कहा जा रहा है कि अब कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो इसकी आर्म में एक्टिव होने जा रहे हैं। चेचेन की सेना भी कहा जा रहा है वो भी आएगी, वो भी एक्टिव होगी। उन्होंने भी कहा कि हम तो आ रहे हैं, हम भी आपका साथ निभा देते हैं। अब ये साथ निभाते निभाते क्या वाकई ये जो ग्रुप्स हैं ये पुतिन के हाथ से निकल जाएगा और रशिया में बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा जिसका अंदाजा किसी को नहीं है। कई सवाल यहाँ फिलहाल खड़े हुए हैं, लेकिन अभी जो वैगनर ग्रुप है वो बहुत एक्टिव हो चुका है। और आपको मैं बताती हूँ, तकरीबन आप समझिए 18 ऐसे देश हैं, अफ्रीकन कंट्रीज, जहां पर ये ग्रुप एक्टिव है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ रशिया में ग्रुप एक्टिव है तो रशिया में नहीं, बल्कि ऐसे 18 कंट्रीज हैं। और सबसे बड़ी खास बात बताती हूँ कि जो वैगन ग्रुप है इसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने जेल काटी हुई है। इनफैक्ट इनका जो हेड है प्रोगेजिन, वही 12 साल तक जेल में रहा है, इसीलिए ज्यादा खूंखार है, क्योंकि सब के सब अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। जितने लोग भी, लगभग काफी बड़ी सेना मानी जाती है, 50-60 हजार
शायद इनकी संख्या है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लेकिन सबसे बड़ी चीज है जिस तरह से ये ग्रुप 2016 के बाद से एक्टिव हुआ, अफ्रीकन कंट्रीज तक में इसकी पूरी मजबूत पकड़ है, तो क्या वहां से जो ये सेना है, जो इनकी आर्मी है, प्राइवेट आर्मी, वो आ जाएगी? तो फिलहाल रशिया में जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए अंदाजा लगाना बहुत आसान है कि इसका फायदा किसको मिल सकता है, और क्या अब यूक्रेन भी बड़ा कदम उठाएगा बम्बार्डिंग करके। तो देखना है कि आगे क्या होता है। फिलहाल आप इसी तरह से रिपब्लिक भारत के साथ जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।